बात अरविंद केजरीवाल की करते हैं। अरविंद केजरीवाल ने पीएम मोदी और बीजेपी पर पलटवार किया है। दिल्ली के चुनाव में बीजेपी केजरीवाल को धरना देने वाला मुख्यमंत्री बताकर लगातार निशाना साध रही है। द हिंदू को दिए इंटरव्यू में केजरीवाल ने कहा है कि धरना तो मुख्यमंत्री रहते नरेंद्र मोदी ने भी दिया था। सवाल यह था द हिंदू की तरफ से जो इंटरव्यू लिया गया, सत्ता में आने पर धरना प्रदर्शन नहीं करेंगे, जब भी जरूरत होगी जरूर करूंगा। केजरीवाल ने जवाब दिया, दिल्ली के लोगों से अन्याय होगा तो आवाज जरूर बुलंद करूंगा। धरना तो संवैधानिक आंदोलन का हिस्सा है। गुजरात के सीएम रहते हुए नरेंद्र मोदी भी धरने पर बैठे थे। मोदी ही नहीं, देश के करीब 20 मुख्यमंत्री धरने पर बैठ चुके हैं। इसके अलावा आज आम आदमी पार्टी का घोषणा पत्र आने वाला है और उस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। उससे पहले केजरीवाल से जब ये पूछा गया कि दिल्ली वालों को सत्ता में आने पर क्या देंगे, तो उन्होंने क्या कहा वो आपको दिखाते हैं। तो अरविंद केजरीवाल ने इस सवाल का जवाब देते हुए कहा कि दिल्ली के लोगों को घूस और महंगाई से मुक्ति दिलाएंगे। हमने लोगों से राय करके दिल्ली के लिए प्लान तैयार किया है। लगातार इस बात को दोहराते रहे हैं कि वो जनमत संग्रह करते हैं और लोगों की राय लेते हैं। और ये भी कहा गया है कि महिला सुरक्षा, सस्ती बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य और विकास के एजेंडे पर पार्टी लगातार काम कर रही है और वो इसके लिए कार्यबद्ध भी है। अगला सवाल यह था, केजरीवाल से पूछा गया कि इस चुनाव में आप खुद की पार्टी को कहां देखते हैं, तो उनका कहना था कि पार्टी दिल्ली में सबसे आगे है और इस बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनने जा रही है। जवाब में ये बात कही है केजरीवाल ने, तमाम सर्वे बता रहे हैं कि जनता का समर्थन हमारे साथ है। लोग 49 दिन के कार्यकाल को याद कर रहे हैं और इसी बात का हवाला केजरीवाल ने दिया है 49 दिन की सरकार का। पिछली बार हमारी ताकत लोग मान नहीं रहे थे, लोग 2 से 3 सीटें हमें दे रहे थे। ओपिनियन पोल में 2 से 3 सीटें दी गई थी कई ओपिनियन पोल में, और हम जब नतीजे सामने आए तो 28 सीटें जीते। इस बार हमारे पक्ष में हवा है और लोग वापसी चाहते हैं, आम आदमी पार्टी की वापसी चाहते हैं, केजरीवाल ने यह कहा। किरण बेदी को लाना बीजेपी की हताशा को दिखाता है। जब उनसे सवाल पूछा गया किरण बेदी के मसले पर कि उन्हें सीएम उम्मीदवार के तौर पर बीजेपी की तरफ से घोषित किया गया है, तो आप क्या कहेंगे, तो उनका जवाब था, किरण बेदी को लाना बीजेपी की हताशा को दिखाता है, बीजेपी को इसका नुकसान होगा। और यह भी कहा अरविंद केजरीवाल ने कि इस बार फ्रैक्चर्ड मैंडेट यानी त्रिशंकु विधानसभा नहीं होगी, हम जीतेंगे। यानी दिल्ली वासी त्रिशंकु विधानसभा की नौबत नहीं आने देंगे और वो पूर्ण बहुमत के साथ आम आदमी पार्टी की सरकार बनाएंगे। 2013 और अब के चुनाव में क्या फर्क है, ये सवाल भी पूछा गया अरविंद केजरीवाल से। उन्होंने जवाब दिया, पिछली बार नई पार्टी थी, दिल्ली के लोगों को पार्टी के बारे में बताना था, हमने लोगों को जागरूक किया और अब इस बार लोग हमें जानते हैं, तो ये बात हमारे पक्ष में जाएगी। इस तरह अरविंद केजरीवाल ने कहा है। और इसके अलावा जो पुराने साथी छोड़ चुके आम आदमी पार्टी, मसलन शाजिया इल्मी, विनोद कुमार बिन्नी, वो बीजेपी में शामिल हो चुके हैं, उस पर भी सवाल पूछा गया। और केंद्रित सवाल पूछने के बाद जवाब ये था कि बदकिस्मती से कुछ पुराने साथियों ने पार्टी छोड़ी, लेकिन 30,000 नए लोग साथ जुड़े। हमारा संगठन मजबूत हुआ है और बड़ी तादाद में लोग हमारे साथ जुड़े हैं। ये सब मनगढ़ंत बातें हैं कि टिकट बंटवारे को लेकर नाराजगी है, टिकट देने में पूरी पारदर्शिता बरती जाती रही है पार्टी के भीतर, चाल चरित्र से समझौता नहीं किया गया है। जब उम्मीदवारों को टिकट बांटे गए तो चाल चरित्र से समझौता नहीं किया गया।